रूपम परमात्म तत्वं समस्त संकल्प विकल्प मोक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति अयोगीन स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम् धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी कैसे कर्म चले बंध कैसे टले कैसे कर्म चले बंध कैसे टले इच्छा सुनने की आगे बढ़ी मेटे भाव भाव के मन के भरम तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे होवे हल्के हमारे करम ऐ सतगुरु तेरी शरण मिट जाए जन्म और मरण बहु दुख सहे कितने कर्म गहे बहु दुख सहे कितने कर्म गहे अब तो सत्य पे चले चरण ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरु देव को संयमी जीवन के सहयोगी सातवें मंडल जीवन की कर्म कथा सुनने के लिए आए विद्वान प्रिय आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। केवल ज्ञान के पश्चात परमात्मा महावीर जी ने जगत को गहरे गहरे संदेश दिए हैं और जिनको हमने निगलेक्ट किया वो परमात्मा के संदेश ही थे। प्रभु महावीर ने मानव जाति के कल्याण के लिए गहरी करुणा धारा बरसाई। वो करुणा धारा भी तुम्हें सुनाई नहीं दी, बिल्कुल ही नहीं की। प्रभु महावीर जी ने कहा अप्पा कत्ता विकत्ताय अप्पा कथा विकत्ताय दुहाणय सुहाण। लारा के लाइन हो रही मुझे ध्यान में आ रहा है। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाण अप्पम मित्तम च मित्तम च। एक लाइन छुट्टी मैं कबूल कर रही हूँ। लाइन याद है अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाना को बोल चलो ठीक है मेन तो यही है। परमात्मा महावीर जी ने जगत जीवों के कल्याण के लिए जो कामना की, कामना भी नहीं की, करुणा की,
अगर परमात्मा महावीर जी कामना करे तो प्रॉब्लम क्या होगा? भगवान महावीर जी अनंत तीर्थंकर अगर कामना की बात करे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा? ऐसे भूख बड़े बड़ा है। कामना करे तो वो मोह कर्म का उदय है। करुणा करे, समोशरण में बैठकर तीर्थंकर देव करुणा भरे हृदय से समस्त जगत के प्राणियों को उन्होंने पवित्र संदेश दिया है। और मना सराव जी के हमारे से आदेश दो, भगवान महावीर आदेश नहीं तो मैं देने वाली कौन? संदेश दिया। कारण ये लोकशाही धर्म है, लोकशाही है। यहाँ तानाशाही हुक्मशाही नहीं चलती, प्रभु ने नहीं लोकशाही चलाया। कारण जम छेयम तम समार एक गाथा के पीछे गाई है दशरथ आई। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। उत्तराधीन की हाँ 11वीं गाथा है। सोचानंद शुरू में बताइए मैंने उसको। परमात्मा महावीर जी ने जगत जीवन के कल्याण के लिए करुणा भरे हृदय से जगत को संदेश दिया। जिन्होंने सुन ली वो ठीक से समझ गया, जिन्होंने ढंग से सुन लिया कोई व्रती बनता है, कोई महाव्रती बनता है। इसलिए परमात्मा का जो तीर्थ है, चारों प्रकार का तीर्थ, वो पवित्र है। कारण भी साधु साध्वी श्रावक असराई का सभी सम्यक दृष्टि है। आज तो दियो लेने ढूंढा ना तो सम्यक दर्शन है का तो नहीं मिलेगा, व्यवहार सम्यक कर्तव्य नहीं। तो परमात्मा महावीर जी ने कहा अप्पा कत्ता विकाताय, तुम्हारी आत्मा तुम ही करता हो, तुम ही भोगता हो, तुम ही करता हो। जहां से कारण आया है वही कार्य बनेगा, और जगह नहीं। कारण कोई और है, कार्य मुझ पर पड़ता, ऐसा नहीं। तुम्हारे सुख दुख का नियंता आप स्वयं हो, दूसरा कोई नहीं। तीर्थंकर भी देव ने कह दिया कोई नियंता नहीं, तुम स्वयं नियंता हो। यह आपका स्वयं की चॉइस है, आपके स्वयं का लिया गया निर्णयक है। तुम्हारी आत्मा करता है, तुम्हारी आत्मा भोगता है। किसकी? कि सुख दुख की, सुख दुख की भोगता है। इनको समझे बिना, इन सिद्धांतों को समझे बिना किसी भी भव में डालो निर्णय नहीं हो पाओगे। पर जब तक कर्म सिद्धांत तो समझ में नहीं आया तब तक तुम्हारे जीवन में धर्म पनपेगा ही नहीं। दिगंबर परंपरा में छठखंडागम एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, छठखंडागम। उसमें भी कर्म की धारा विपुल धारा है। सारे कर्म के सिद्धांत बताए उन्होंने। वे महायुग पुरुष रहे जिन्होंने जगत को आध्यात्म दिया, जीवन जीने की विविध कलाएं दी। पर तुम कलाकार हो किसी और के, स्वयं के कलाकार नहीं बने। एक प्रश्न पूछूं, तुम्हारा संसार में सबसे बड़ा दोस्त कौन है? सुरेश जी, अध्यक्ष मोहन ने पूछो तो हाथ जोड़ ले। गुरणी मैया फरमाई दो, कौन बताए तुम्हारा दोस्त कौन है? संसार सबसे बड़ा दोस्त कौन है? किर मत विश्वास है, खुदरा मत ही कौन निहाल तो मैंने पूछो प्रश्न राजमा ना तुम सोचो। तुम सारे ही बोलो, मैं हाँ करूंगी तो नहीं, कारण मुझे मालूम है। तो आप 3 बार बोल दिया, बार अबे बोल जो मत, वो नहीं है उत्तर। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दोस्त है तो दुख। अनादि से दुख को झेलते आए, अनादि से, और आपने उसका ऐसा दोस्त बना लिया है तुम चाहते हुए भी नहीं जाएंगे। वो दोस्त, जिगरी दोस्त, वाह। और आप दुख को दोस्त बनाकर बैठे तो ये गतियों का खेल चलता रहेगा। दुख तुम्हारा दोस्त नहीं, पर अनादि की जो आदत पड़ गई है दुख झेलने के, तो तुम्हारा दोस्त ही है।
नहीं है? आज भी तो दुख झेल रहे हैं, आज भी इंसान दुखी है। सुखिया कौन है? संत। अब बार रानी क्यों? सब दुखी है, संसार ही दुखी है। और संसार दुखी क्यों है? स्वयं को छोड़कर सब जगह जाए माता फोड़िया, सब जगह स्वयं को छोड़कर। समझ में नहीं आया कि मैं कर, पर बहुतों को आदत पड़ जाती है दुख झेलने की। कई बार कोई व्यक्ति बोलता है, भले लेडीज हो नहीं तो जेंट्स, महाराज साहब कई कहूं आपने, महाराज जोड़ो दुखी संसार में कोई को नहीं, हाँ बाकी सब आनंदी है जैसा नहीं कह, मेरे जैसा दुखी संसार में कोई नहीं। ये तो मैंने इतने दुख झेले ससुराल में रहकर, तो सासू जी ने पूछ लो थे दुखी हो कि नहीं हो, नहीं कहता। अरे दुख में भी अहंकार, दुख की बात करने में भी अहंकार झलक रहा है, और हम उस दुख को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और परमात्मा महावीर जी बार बार संकेत कर रहे हैं, अहो दुखो ये संसारो, संसार दुखमय है, भयभीत है। आज संसारी लोग भयाक्रांत है, ये संसारी लोग भयाक्रांत है। नहीं, भयभीत नहीं है। कौन भयभीत नहीं है? हाथ ऊपर करो, और अगर हाथ ऊपर कर दे तो वो खोटो हाथ है, 100%। आज हम उस युग में जी रखे हैं, और वो युग इतना भयानक है। इस युग में मोलेस्ट मनुष्य का भौतिक रूप बन गया। आदमी ने सुख के साधन इतने इकट्ठे कर लिए हैं, उसको लगता है इनमें सुख मिली, धन में सुख मिली, तो धनवाना ने पूछो। पद में सुख मिली तो अध्यक्ष ने पूछ लो, पूछ लो। सुंदर लुगाई ले नायो सुख दिखो, घना दिन रो नहीं है। कोई पद में, कोई मद में, कोई धनवान धन में। आज का युग सारा दुख का संदेश लेकर आता है, दुख का। कारण तुम्हारी सुख की खोज खोटी पड़ गई है। जगत दिखता है तुम्हें, अपना जीवन नहीं दिखता है स्वयं का। और ऐसी आदत पड़ गई, क्यों ना जहर खाऊंगी, गुटको खाऊंगी, आदत पड़ जाए तो बच्चा की दियो खावा, डॉक्टर कह रहे कैंसर विला है, होता रहेगा। और जिस समय डॉक्टर कह दे कैंसर की गांठ आएगी है, पछ देखो कैसे पसीनो छूटे। गति है पर गंतव्य नहीं हमारे पास। गति तो कर ली पर गंतव्य कहाँ है? और गंतव्य दिशा है जो वितराग मार्ग की दिशा है, परमात्मा की। गति है पर गंतव्य नहीं है। एक मारवाड़ एक संत होके गया था, वे फरमायो, दौड़ दौड़ने दौड़िया दादू 100 कोस, दौड़ दौड़ने दौड़िया दादू 100 कोस, पाछा फिरने देखे तो गांव कोसराई कोस। स्टैंड पर साइकिल लगा के घर जा रहा, वो स्टैंड तो खोल, पेंडल मार रहा है, घर मिलेगा। गलतियां कहां हो रही है कि हमने परमात्मा महावीर को संदेशों को अंदर से नहीं सुना, अंदर से। और आज इतने संसाधन बढ़ गए हैं, हर एक के नाम कहा लो, सब तुमको मालूम और सब तुम्हारे पास है। टेक्नोलॉजी नित्य दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे आविष्कार विज्ञानों ने किया है। आविष्कार तो बहुत किए पर खुद का आविष्कार नहीं हो पाया, स्वयं का आत्मा। मोहनीय कर्म कह रहा है, नो कषाय चारित्र मोह की चर्चा चली थी, याद है? जो कषाय तो नहीं है पर ये मोहनीय कर्म की जो अनंत अनुबंधी चौकड़ी आदि जो 4 चौकड़ियां है, उनको पीछे से चिरुंटी लेकर निकल जाती है।
भड़काती है। नो कषाय चारित्र मुख, मोहनीय कर्म को भड़काती है। अंदर में भी भड़कन और बाहर में भी भटकन। भटकन भी भयंकर आदमी दुख है पर नहीं तो कहा मैं घना सुखिया कुण क्यों केवण वाला अज्ञानी है। अज्ञानी कहेगा मैं बहुत सुखी हूं। अरे साधु का भी ठिकाना नहीं तो तुम्हारी क्या बात है। तो परमात्मा महावीर जी ने कहा नो कषाय चारित्र मोहनिया। और ये नो कषाय चारित्र मोहनी के प्रकृतियों को भड़काने का काम करते, यानी दूसरा खंदे गोली चलावे। आटे भी है नहीं है, बोलो नहीं करके। औरों के कंधों पर गोली चलेगी पर घूम के तुम्हारे पास आएगी तुम्हारे कर्मों का खेल। ये जन्म सावधानी का जन्म है, मनुष्य जन्म। इसे सावधानी के साथ जियो तो तुम्हारा आनंद यही बरसेगा। और कहा आनंद कट है, सिद्धालय में है आनंद। आनंद तुम्हारा स्वभाव है। आनंद रूपम परमात्मा तत्व मेरा स्वभाव है और तुम विभाव में जी रहे हो। नो कषाय चारित्र की अगली जो प्रकृति है भय। भय एक प्रवृत्ति। भय क्या है? भय कैसा है? आदमी भयभीत है। बताओ कौन मैं डरू कौन लड़ाई कर थारू के डरू कहीं थारा बापू डर नहीं बोलते। मैं हम किससे डरते नहीं, मत डर मान के करणो है तने करणो जो को कर। आदमी उसके पीछे पड़ा है जो भय की दिशा में ले जाने वाला है। किसी ने धंधारो भय, किसी ने परिवार को भय, किसी ने अर्चना जीरो भय। कोई रो डर सही जाए नहीं तो स्वैराचारी बिना लगाम रा घोड़ा। कोई नई कार तो ले लिया, नई कार ले ली, बेटे की डर कुछ एक्सीडेंट नहीं हो जाए। नहीं हो विमान में बैठे वीरो भी डर। अहमदाबाद की घटना, किसने धन बहुत कमाया, डर चोर नहीं आ जावे, डाकू नहीं आ जावे, निसर्ग रो प्रकोप नहीं हो जावे। भय। और भय के सादे साधन हमने इकट्ठे किए हैं। और जब तक ये भयाक्रांत के साधन नहीं छूटते तब तुम इन जन्म के क्या भोग में भी सुखी नहीं हो पाओगे। इतने संसाधन इकट्ठे किए। पुरुषण आया है, मुंडो खराब दिखे, जाऊं ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर चीज है, स्वयं चेतना का पर्यूषण, चेतना को चेकिंग करना है। कभी करियो चकित, वो चेतना ने कभी सावधान करियो। पर्यूषण कहीं आया न कहीं गया न कहीं आवसी। चेकिंग किया हमने कभी? पर्यूषण स्वयं की खोज है। परवादिराज पर्यूषण स्वयं की खोज है। और ज्ञानी जन कह रहे हैं कि अगर निर्भय बनना है तो किसका साथ पकड़ना पड़ेगा? दख ओ पचे लिख दो। अगर भय रहित होना है तो किसका साथ पकड़ोगे? कितो पकड़ियो? शोभनारो पकड़ता पकड़ता वह भी छोड़ रही हाथ थानो। परमात्मा महावीर कह रहे हैं कि भयभीत कौन है? जो शरीर पर जीता है वो भी भयभीत है। शरीर के साथ ही जीता है और शरीर के साथ ही मरता गया तो भय मिटेगा थोड़ी। वो 8 प्रकार के भय की चर्चा प्रतिक्रमण में आती है। 8 प्रकार का भय, 7 प्रकार ये लोक का भय, परलोक का भय। थोड़ो बाल लिखा तो धोड़ो के बाप रे नजीक आएगी बात तो डर डरिया। पर जनक महाराजा सफेद बाल ने देखन जागृत यार निकल गया सन्यासी होकर, निकल पड़े। शरीर में थोड़ा भी परिवर्तन आया तो वे निकल पड़े। हम शरीर पर जीते हैं, आत्मा पर न कीजिए। ये शरीर हर
कुछ वर्षों के भीतर में तुम्हें संदेश दे रहा है कि मेरे आने की तैयारी, संदेश आ दे। आंखों दिखे को नहीं, चश्मो लगायो दिखे को नहीं, जो क्यों भय है। कितनी जगह भयाक्रांत हम लोग। और वर्तमान के परिस्तर, सारे संसार की तरफ नजर उठाओ, सारे विश्व की तरफ नजर उठाओ, कोई देश को बचाने में भयभीत है, औरों का मेरे ऊपर वार नहीं है उससे भयभीत है। कौन बता भयभीत नहीं है? एक अरिहंत देव छोड़कर, और वे भी यहां नहीं, विहरमान जी जो महाविद्य क्षेत्र में वे लोग हैं। दुनिया के आंबा, दुनिया के सुखों के साधन इकट्ठे होते रहे, फिर भी आदमी भयभीत है। तो निर्भय कौन है? वो कह रहे सब अपमत सम नथी भया, जो संपूर्ण अप्रमादी है। कौन? अप्रमादी जो जीव है वे भयभीत नहीं, और जो अप्रमादी होते हैं वे देह पर नहीं जीते, वे आत्मा के साथ। कौन सा गुण स्थान है वो? राकेश जी, जहां जीव अप्रमत्त दशा में है, जहां भय नहीं उनको, कौन सा गुण स्थान? सातवों, अप्रमादी गुण स्थान, अप्रमादी साधु गुण स्थान, जहां भय नहीं, प्रमाद नहीं, मेन बात। और हम रोम रोम से प्रमाद में पड़े हुए हैं, तो भयभीत तो होना पड़ेगा। अप्रमाद यानी जिसने अपनी आत्मा की जवाबदारी स्वीकार ली, वो अप्रमादी। निज आत्मा की जवाबदारी स्वीकार ली, स्वयं की तरफ मुड़ गए, बाहर को दूर कर दिया, निजात में आने की तैयार, वो अप्रमत्त दशा। स्वयं के आत्मा के जवाबदार बने हैं, निज आत्मा के स्वयं के जवाबदार। स्वयं की परवाह करो, दुनिया की परवाह कर ली, मेरा विरोध नहीं, आज भी विरोध नहीं है, पर दुनिया का करते करते तुम्हारी कमर घिस जाएगी, किस दुनिया से विदा होगे, और आखिर तर भी थाना टाबर निकला, कमर झुसगी पूरी, और सब्रो करियो तो आखिर में टाबर कहे पापा जी मन वास्ते कई करियो, एक चांटो खायो, नहीं कहेंगे पापा जी मन वास्ते कई करियो, सासू जी ने कहला मन वास्ते कई करियो, की नहीं करियो, धन्य थे करजो आगे। ये प्रमत्त दशा, प्रमाद दशा, जो स्वयं को छोड़कर दुनिया में दुनिया में रह रहा है और दुनिया से विदा हो रहा है, आज नहीं, यह अनादि का खेल है। हम बहुत भयभीत कि जो चीज मुझे मिली है वो कोई लेकर नहीं जावे। थाना धनरा कचरा पार्टनर है प्रकाश जी, प्रकाश जी में सब आ गए। धन के पार्टनर कितने आपके? परमार जी हाथ कहीं जोड़ो, तुम्हारे धन के 7 पार्टनर है। कितने? एक डाकू, 2 चोर, 3 सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाला, 4 डॉक्टर, 5 निसर्ग। कब तुम्हारा धन बहा के ले जाएगा पता नहीं है। निसर्ग भी बदल गया, तुम्हें और दुखी कर रहा है। कतरा हुआ वकील, वकील कने क्यों जानो पड़ियो? खोटा काम करे तो जाना ही पड़सी। कतरा हुआ 6, और 7वां जो है एक याद नहीं आ रहा, कह दू थानो परिवार। तुम्हारे धन के पार्टनर है 7 ही। कमाई बीचे खूब ने लाई लांदो, कमाई कमन खर्चे घना हो गया। धन के तुम्हारे पार्टनर है परिवार। बोलो ये 7 ही पार्टनर तुम्हारी इच्छा के है कि बिना इच्छा के है? दो जल्दी उत्तर। ये 7 ही पार्टनर जो बताए है वे तुम्हारी इच्छा के है कि बिना इच्छा के? इच्छा कत के बोला?
बिना इच्छा के, बिना इच्छा के काका इन बैठ जान लेन जावे दे। आज तो ओपन रिश्वत मांगे वे थाना पुलिस, रोड की पुलिस, अमुक नहीं करियो, हेलमेट नहीं लगायो, कागज कटे है, सारा बताओ हमको। वो कह जाने में छोड़ दो, थोड़ी सरकाए देना। मकता वे जो भीख मांगता फिर है, ये तुम्हारे बिना इच्छा के पार्टनर है। तुम भले ही कह दो इच्छा के हैं, और ये जो पार्टनर इतने हैं कि तुम उसमें संतुष्ट हो, इसीलिए समय के पहले बुढ़ापा आ जाता है। समय के पहले बुढ़ापा आता है, कारण अंदर में तनाव है। एक पार्टनर सही है अगर बनाओ तो, दान का पार्टनर, धर्म का पार्टनर। धर्म का पार्टनर तुम्हें भय मुक्त करता है, और हम भयभीत है, जो प्रमादी है, जो पापी है, वो भयभीत होना। और कारण, ज्यादा भयभीत होने का और कारण, तुम 18 पाप में जी रखे हो। 18 के 18 पापों का तुम सेवन कर रखे हो, और पाप से आया हुआ पैसा किसको सुखी कर गया? किसको सुखी करके गया? गलत रास्ते से पैसा कमाया, नहीं कमाया ना बोलो। नित्य में जान क्यों मुटे धर्मादाय आयुक्त में या को नहीं चेंज जाऊं चेकिंग कर। कहते ना आज कि जो 1 नंबर 2 नंबर खाते हैं, अरे इनकम टैक्स वाला आकर बैठ गया, फौरन इधर उधर इधर उधर सारी चिट्ठियां नहीं मिलना है। क्यों? कि तुम भयभीत हो, मेरा पैसा चला नहीं जावे। जीवन चलाए जाए तो कोई खास बात नहीं, मेरा धन चला नहीं जावे। मैं सिकंदराबाद में चौमासो करियो, और मेरे पड़ोस में एक अपनी समाज का गड़बड़ा घर था। इनकम टैक्स की रेड पड़ी, अरे वे तो एक साथ से डाले सब जगह, एक एक नहीं डाले, मोबाइल सब बंद कराए दे, सब बंद। तो एक बहन आई, लगभग आधा किलो सोना लेकर मेरे पास आई। मरसा अटे नीचे रखू, जो महाराज छोड़ के वो महाराज ने देन जावे। धंधो चाले को नहीं तो मैं कहीं करूं, शांति को नहीं तो मैं कहीं करूं। शांति रा साधन तो थाना का नहीं थे, अशांति रा साधन 18 पाप। और इन पापों को करते करते जीव ने कभी इसका विचार नहीं किया। पाप घेरा है, गम का डेरा है, पाप घेरा है, गम का डेरा है। सुनो जगवासी, क्यों बने हो विलासी, न कुछ तेरा है। पाप घेरा है, सोने चांदी के टुकड़ों में जीवन मोल लगावे। सोने चांदी के टुकड़ों से धर्म का मोल लगावे। कैसा है अज्ञानी अपनी भूल अपना पछताए, मिला जन्म मानव का पगले, धन्य भाग्य तेरा है, भाग्य तेरा। पाप घेरा है, गम का डेरा है, सुनो जगवासी, क्यों बने हो विलासी, न कुछ तेरा। चौमासो पूरो हुए जब ई लाइन याद कर तो भी चांसेस है सुधरने के। सारे वही साधन इकट्ठा कर रहे हैं और शांति मिले है। तो शांति भवन में बेटा कई शांति नहीं आवेला। बरोबर है अध्यक्ष महोदय? पूर्णी मैया बरोबर। जो प्रमादी है, स्वयं के प्रति बेजवाबदार है, निज आत्मा के प्रति, वो दुख भोगेगा। और जो प्रमादी है, जिसको आत्मा का
ध्यान है आचार्य भगवंत ध्यान निर्वास्त करा। ध्यान तो घना हो जाए पर मैंने कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं दियो। कारण ध्यान भी करना तो उसके पहले उसका ज्ञान चाहिए, कर्म सिद्धांतों को भी समझना चाहिए। ये संसार जो चल रहा है ये दो तत्वों से चल रहा है, दो ही तत्वों से ये जगत चल रहा है। और वे दो तत्व कौन से हैं? जीव अच्छा जीव जीव देखो नहीं क्या उठने पर बारे थाना प्रश्न उत्तर दे गए। ये जगत चल रहा है, संसार जो चल रहा है, संसार का खेल दो तत्वों से चलता है, दो तत्वों से। और वो है पाप और पुण्य। दोनों आश्रव की संतान है। आश्रय यानी कर्मों का आना। दो तत्वों का खेल चल रहा है सारा संसार। मानव जाति की समस्त क्रियाएं जो चल रही है इसमें दो ही तत्व प्रधान है, पाप और पुण्य। पुण्योदय में संसार के सारे संसाधन मिले, सुख मिले पुण्योदय में, और पापोदय में जीवन दुख दरिद्रता में भी जीवन बिताता है। जीव दरिद्रता में जीवन बिताता है। कभी पुण्य का पलड़ा भारी तो कभी पाप का पलड़ा भारी। ये दो स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं, सदा रहने वाले नहीं है। ये पाप वो जो आत्मा को पतन के मार्ग में ले जावे, पाप जीव को पतन के मार्ग पर ले जावे वो पाप है। और पुण्य जो पाप से बाहर निकाले, उत्थान का रास्ता बतावे पुण्य। पर पुण्योदय में ही पाप कर रहे हैं। तो संतों का वितरागवाणी का तुम्हें कभी लाभ मिलेगा, कब स्वाद आएगा? अटे बैठे डर है, घरे कोई डाको तो नहीं आयो। यहां बैठने के बाद भी तुम भयभीत हो कि नहीं हो? अबार थाने कोई आन के दे थाने गए शॉर्ट सर्किट हो गयो, सामयिक चालू सामयिक भी छोड़ के जा बोला। वो तो कोई जनक महाराजा है, कुछ भी हुआ तो हले नहीं, सत्संग में बैठे हैं। बोलो किसको मूल्य दिया तुम लोगों ने? जल्दी बोलो किसको मूल्य दिया? बच्चे शांति को तो चीज है। पाप को मूल्य दिया अन क्या मानो तो शांति को नहीं, तो जिरक ने शांति है बटे जा मारकर ने तो हमारा उमदा सुंदर उत्तर है। बात तो मोक्ष में जाओ के कटे जानो के मोक्ष में हाल घरे तो जा ठीक से, आगे भाणो कई पुरुष सब भयभीत है। घर आने में भी भयभीत है लोग, कभी पुरुष भयभीत है तो कभी नारी भयभीत है। क्यों? उमदा सुंदर काम करो तो ही छुवेला। पाप का फल कोई नहीं चाहता और पुण्य करना कोई नहीं चाहता। पाप का फल नहीं चाहता। पाप का फल सही जे कई अनादि सो तो भुगत रिया फिर कई चाहिए थाने। पाप करो न पुण्य रा फल काका जीरो राज है। करो कई न बोलो कई। तो ये पाप है वो पतन की ओर ले जाना, पुण्य थोड़ा ऊपर लेकर आया है, थोड़ा ऊपर। चाहते हो सुख आवे वो तो पांच योड़े हरे करो। किसने खड़े किए ये? एक बार पाप और पुण्य में काफी चर्चाएं चली। पाप और पुण्य दोनों ही खड़े हैं। और पाप ने कहा पुण्य तुम कितने भाग्यशाली हो, सारा संसार तुम्हें चाहता है, सारा संसार तुम्हारे गीत गाता है। नहीं गाता? पुण्य के गीत गाता है। ऐसा एक भी नहीं है जो पाप को चाहता नहीं पर करता तो जरूर है। पाप ने कहे पुण्य भैया तुम्हारा सारा संसार गीत गाता है, तुम्हें चाहता है,
आगमों में भी आया है 9 प्रकार का पुण्य। आगमों में भी इसका वर्णन है। महापुरुषों ने खूब गीत गाए तुम्हारे पुण्य के, हमारा गीत कोई नहीं गावे। थे बैठा ना गाउन वाला, मेरा गीत कोई नहीं गाता। पुण्य ने कहा भैया आपकी बात बिल्कुल सही है कि सारा संसार पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, है कि नहीं कहे? पुण्य करो करो। सारा संसार मेरा गीत तो गाता है, ए टू जेड लगाकर। गीत तो मारा ही गाए, पर गले तो थने लगावे। किसको लगाया गले? इतनी नादानियां क्यों? दुख को दोस्त बना लिया तो नादानियां नहीं होगी तो क्या होगा? जो आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जावे वो पाप और पुण्य दोनों से परे है, वो है आनंद, आत्मा का आनंद। शरीर का सुख दुख शरीर के साथ है, और सुख और दुख दोनों ही मेरे स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव आनंद रूपम परमात्म तत्वम, ये मेरा स्वभाव है। पर स्वभाव की ओर दुर्लक्ष्य है, हर गति में यही किया। पाप क्रिया का त्याग किया। सामयिक में बैठे हो तुम, क्रिया का पाप क्रिया का त्याग किया, परंतु पाप परिणामों का भीतर से त्याग नहीं हुआ। अट हो सके सामयिक में दिखो, पर मन ने कही मैं थोड़ी देखना हूं। पाप क्रिया का त्याग तो हर जन्म में किया, पर जिसका त्याग होना चाहिए था वो भीतर में पाप भरे परिणाम है, उसका खात्मा होना चाहिए था, और उसका खात्मा नहीं किया। तो प्रभु कह रखे हैं ये नूक शाय चारित्र की प्रकृति। आदमी भयाक्रांत है, बड़े बड़े धनवान भी भयाक्रांत नहीं है। अंबानी ने जान पूछो क्या है, कितनी सिक्योरिटी लगा दो, धर्म की सिक्योरिटी नहीं लगी तो समझना तुम्हारा खात्मा ही है। क्या क्या नहीं कर रहे हम लोग, न करने योग्य काम किए, पर हमारा सकना वही कहने थे थाने वही सही जे तो क्यों आओ हमारे कहने थे। मारा कन तो फटकार है पहली च कहूँ, थानो लिहाज नहीं करूला। तुम्हारी आत्मा के लिए बता रही हूं, संसार से मुक्त होने की बात है। अरे संसार से मुक्त हो अगली बात है, कम से कम पाप से अलग बनो, पाप से अलग बनो। थारो जीवन है दिन चार, मत कर पापारो बेपार। थारो जीवन है दिन चार, मत कर पापारो बेपार। मनवा अब तो संभले जा रे साथी राम राम, अब तो संभले जा। मुश्किल सुयो नरतन पायो नहीं, जिन वाणी ने दार। मुश्किल सुयो पायो नहीं, वाणी ने दार। थारो हो मुश्किल सुयो नरतन पायो, जिन वाणी ने धार। मुश्किल सु ये धन थाने वो नहीं लग रही है, मुश्किल से मिलियो है, तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा है उसका कि ये मुश्किल से मिला। कट्टे जाए सड़ोला, कट्टे जाए न मरोला। बताओ जन्मे जब जेल में थे, बीच में 3 खंड का राज किया, और मरे जब जंगल में मरे, वो 3 खंड को राजा भी नहीं बच पाया, तो थाने कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? परमात्मा महावीर फरमा रहे हैं, नहीं छूट्या थारा पापर धंधा, नहीं छूट्या परिणाम। धन दौलत रे कारणे तू करिया खोटा काम। आसी जमरा जारो काल जा, पड़सी सारा खार जाग आयो जमरा जारो काल, जानो पड़सी खोटा हाल मनवा। अब तो संभल जा रे साथी राम राम, अब तो संभल जा रे। समझ में आवे कहीं? नहीं तो मोटी मशीन मांगो और जोरो आवाज जाऊंगी। सांप ने डरो, पाप ने नहीं डरो। मरियोड़ो सांप रहे उनके हाथ में पकड़ो नहीं बाबा, और तो मरियोड़ो है नहीं बाबा, डर लागे।
पापरा डर नहीं लागे थाने, सांपरा डर लागे थाने, कर्मारा डर नहीं लागे। ये नो कषाय चारित्र की प्रकृति, आदमी भयभीत है, भय नो कषाय चारित्र। कौन बच पाया? और जो सही साधक है और जिनको शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान हो गया, वो 3 काल में डरेगा नहीं। जैसे धर्म रुचि अणगार, जीवा ने बचावन वास्ते उठो नहीं नाहते और खुद खाई गया। धर्म रुचि अणगार इतिहास साक्षी है। पर थाना जीवन अगर रास है तो थाने वेकटू ध्यान में आईला। हरेक का ध्यान, बारे कहीं ने मन ने कही, ऊपर सफेदी है अंदर दिल काला है, होठों पे हंसी है भीतर में जाला है। आडंबर इतना बढ़ गया को समझ में ही नहीं आता। तिजोरी तो भरे ही खाली है पर ऊपर तो ताला है। ताले लगा के बैठो, तुमने अपने आत्मा पर ताला मार दिया, तुम बाहर के ताले क्या करेंगे? कोई नहीं बचा पाएगा उस समय। चोला यही है कर्म का, चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके बिना न मार्ग को, ओम जपो हरि ओम जपो। इसके बिना न मार्ग को, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां बिरतान को, ओम जपो हरि ओम जपो। भगवान बुद्ध हजारों के बीच में बैठे हैं। चेतवन में एक वन है, भगवान बुद्ध वहां बैठे हैं। हजारों हजारों लोगों की भीड़ उनके चेहरे की शांति देखने हैं। धर्म की गई प्रभावना जो भगवान बुद्ध ने की, ये महावीर के समकालीन हुए हैं। बुद्ध भी और शंकराचार्य भी तीनों समकालीन थे। तो वहां पर उनकी जाओ जलाली फैलने लगी भगवान बुद्ध की। तुम प्रसिद्धि चाहते और वे सिद्धि चाहते हैं, शाणो कौन? थोड़े से बोले सिद्धि वालों पर कर। लोग प्रसिद्धि की भूख है, लोगों को प्रसिद्ध हो गया और उसके बाद सारी गड़बड़ हो गई तो थाने प्रसिद्धि के काम के। प्रसिद्धि नीचे का मार्ग बताती है, सिद्धि ऊपर का मार्ग बताती है, शांति का मार्ग, प्रमाद नहीं, आनंद का मार्ग बताने वाली ये जिनवाणी है। और भगवान बुद्ध बैठे हैं। और देखो ऐसे में भी जहां भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो लोगों के भीतर में ईर्ष्या जागती, ईर्ष्या जागती है। हजारों हजारों लोग बैठे हैं और कुछ ऐसे ईर्ष्यालु भी लोग बैठे हैं। ईर्ष्या तो स्वर्ग लोक में भी ईर्ष्या है, उठ कहीं कमी है, उठ भी ईर्ष्या है। और वहां पर हजारों के बीच में कोई ईर्ष्यालु लोग बैठे हैं। 2 देवता एक ने सनत कुमार चक्रवर्ती और रूप देखने ईर्ष्या के भाव से आया था। वो देखूं क्या है, थोड़ी चर्चा इस पर कई विषय छोड़ था। तो वहां पर भगवान बुद्ध की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तिजोरी में धन दिनों दिन बढ़तो जावे तो थानो भाई भी थानो दुश्मन हो जावेला, ईर्ष्या जागेला। गलत है। सारे दुश्मन तुमने खड़ा किया है, चारों आजू बाजू में दुश्मन ही दुश्मन खड़े है और तुम्हारा दोस्त तो एकमात्र दुख है जिसको पाल के रखा है। तो भगवान बुद्ध वहां खड़े, चर्चा चली, क्या परमात्मा की वाणी, क्या भगवान बुद्ध की वाणी है करुणा भरी। वैराग्य के भाव लोगों को बहुत जल्दी आ जाते थे वहां पर बुद्ध के पास। कारण संसार क्षण भंगुर है, उसका उदाहरण
भगवान बुद्ध, उन्होंने ऐसा ही उपदेश दिया। ये क्षणभंगुर है, अपनी घर की दुकान संभाल लेना। अब ईर्ष्या जब भड़की तो कुछ लोगों ने उनको बदनाम करने की साजिश रची। भगवान बुद्ध बैठे हैं, शांत है, और जो शांत होता है वो संत होता है। तुम्हारा सत्य भी तो कटे शांत है, प्रयत्न तो कर रही हूं। तो वहां पर थाना बिने तो छोका हाम है, थाने भाटा माते बैठा है, मैं पाटा माते बैठी आ, और चर्चा चली। फिर उन ईर्ष्यालु लोगों ने भगवान बुद्ध को बदनाम करने की साजिश रची, और एक जवान नौजवान कन्या को उन ईर्ष्यालु लोगों ने कुछ रुपए दे दिए हैं, और हम कहे वैसा करना, हम कहे वैसा करना, और हम कहे वैसा बोलना। ठीक है, लालची आदमी पाप करने कदी नहीं डरेला। लालची लोभी कभी नहीं डरेंगे। तब खचाखच हजारों लोग बैठे, शांत बैठे, सुन रहे हैं, जैसे आप भी शांत बैठे हो। धन्यवाद। और वो लड़की, नौजवान लड़की, लगभग 23-24 साल की उम्र की, हजारों के बीच में वो आई, गर्भवती का रूप लेकर। गर्भवती जिससे ऐसा सभा में आई, और भगवान बुद्ध के पास जाकर के लोगों को उपदेश दे रहे हो, लोगों को कह रहे पाप मत करो, लोगों को बड़ी बड़ी बातें करो। तुमने तो मेरे साथ पाप किया है, और मेरी डिलीवरी होने वाली है। अब बोलो, 20 सभा में बैठे रहा, चुपचाप बैठे, चुपचाप बैठेंगे। अरे आप तो जिन्होंने सुनाना आया जरा पगा पड़िया, वो तो ऐसी बोल रही। अरे बुद्ध, भगवान बुद्ध ने ये पाप किया कुंवारी के साथ, उसको गर्भवती बनाया। लोग उठन जावन लग गया। बैठेला कोई बैठे, जब तक किसी बात का निर्णय नहीं होता, सबूत नहीं मिलता, तब तक कोई निर्णय मत लो, कोई बात बोलो भी मत। और कदाच वो बात सही भी होगी तो तुम चुपचाप रहो। उनकी बाजार में बातें करने की अपेक्षा तुम स्वयं को शांत होने का प्रयत्न करो। भगवान बुद्ध बैठे हैं, कुछ नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, रिएक्शन नहीं। और लोग उठ के, पापी, माने तो यूं क्यों, ये पापी, चालू चाव 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 चालू हुई, चालू। भगवान बुद्ध देख रहे हैं, और तुमने ये पाप किया। भगवान बुद्ध ने कहा, मां, सत्य क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, मां, सत्य क्या है तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं। वो मां कार, वो पोटली नीचे पड़ गई है। जो नाटक था, तुम भी तो क्या नाटक तो कर रहे हो संसार में। नाटक देखने आना, नाटक करने बैठ गया। संसार का नाटक देखने के लिए आए थे, तमाशा देखने के लिए आए थे। संसार स्वयं तमाशबीन बन गया। नहीं बना? बताओ एक भी। कोई बात नहीं, काले पर्यूषण आए, शुरुआत करो। काले ये आज ही शुरुआत करो, अपन बड़ा दिन है। आत्मा का महोत्सव मनाने का, वितराग मार्ग का महोत्सव बनाने का वो समय आ रहा है। सारे लोग चले गए हैं। एक सही मायने से प्रभु का परम भक्त था, वो खड़ा है, वो देख रहा है सब। बाकी के सब चले गए हैं। और उस व्यक्ति ने उस भक्त को कहा, सच क्या है और झूठ क्या है आपने समय में ही देख लिया। जो कलंक मेरे ऊपर लगाया, किसने भी लगाओ, उनका दोष नहीं है, मेरे कर्म का दोष है। कभी तो एक आध बार जिंदगी में कई जो को मारो दोष है, रीस में नहीं, ध्यान धर्म की दृष्टि से बोलना। तो थोड़ी कहीं रोशनी पड़ेगी भीतर में।
वो आदमी खड़ा है और उसने उस बाई को बुलाया, इधर आओ, आप जो बोली क्यों बोली ऐसा, क्यों ऐसा खेल खेला आपने? मुझे 4 लोगों ने पैसा दिया हो, बहुत पैसा दिया। अरे पैसा रला रे, संता मत कलंक नहीं हुए आज तक, नहीं हुए। जीवन तमाशे बन जाएगा। बहनों ने ठाणो माणो, जीवन तमाशा नहीं तीर्थ बने, और जो तीर्थ बनाए वो तीर्थंकर बनकर चले गए आगे। मूसा, तुमने किसने कहा ये पाप करने का? एक अमुक कुछ लोगों ने मुझे कहा हम तुझे बहुत पैसा देंगे। लालच दिया तो लालच में तो आदमी की भी कर देवे। 18 पापस्तान में डूबा हुआ आदमी, उसको भयाक्रांत भय सताएगा उसको, कारण वो स्वयं जानता है कि मैंने ये पाप किया, आज नहीं तो कल अच्छा फल लेकर तुम्हारे गोद में आएगा, अच्छा फल लेकर। क्या चल रहा है सोचो ना, 2-5 मिनट भी कभी सोच लो, 5 मिनट के सबको निगलेक्ट करके बाजू में रखकर चिंतन करो कि ये कर्म क्या है। और जब वो प्रमुख जो व्यक्ति था उपासक भगवान बुद्ध का, और उसने ऐलान कर दिया, 2 ईर्ष्यालु व्यक्ति, उन्होंने उस बहन को पैसा देने के लालच दिया, तुम ये काम करो, बुद्ध को बदनाम करो। दुनिया कितनी बदनाम करती जाए, ना महावीर बदनाम होंगे ना बुद्ध बदनाम होंगे। जो धार्मिक इस दृष्टि से चल रहा है, पुण्य के हिसाब से चल रहा है, उसको किस बात का भय है? भय तो है जो प्रमादी, और प्रमाद पाप है। प्रमाद पाप, 5 प्रकार के प्रमाद की चर्चा पूर्व ने की। मद, विषय, कषाय, निंदा और विकथा, ये 5 ही प्रमाद है कि स्वयं को छोड़कर सबका काम करता बैठा। जन्म जन्म रिवा भूख थाने कदी मिटसी, भूख लागी को नहीं हाल तो, और जन भूख लागी जन थाने कहीं नहीं मिलेगा। किसी गति में देवलोक गति, तिरंज गति, नरक गति, थाने कुण भूख मिटाएला थाने। तने धीरे से समझाऊं, तने छाने से समझाऊं, तने मीठी मीठी वाणी सुनाऊं रे चेतनिया, सुनावे रे चेतनिया, तू बारे बारे काई भटके। गाओ तो चुका अच्छो लगे, पर अच्छो हो जाओ, गाने में मत डूबो। वो क्या कह रहा है? तने छानने से समझाऊं, तने मीठी मीठी वाणी सुनाऊं रे चेतनिया। इन शरीर री भूख मिटावे, कोई चटनी रोटी में भूख मिटा तो कोई दाल का हलवा भूख मिटावे, कोई बादाम का हलवा भूख मिटावे। इन शरीर री भूख मिटावे, रकम रकम रा भोजन जी में, आत्मारी भूख किया मिट जासी रे चेतनिया, मिट जासी रे चेतनिया, तू बारे बारे काई भटके। कल घर में आऊं रो दिन है, कल से परेशान। स्वयं को समझने के, स्वयं को जानने कर, स्वयं में रहने के दिन वो उत्सव लेकर आए, महामहोत्सव, आत्मा का उत्सव, यह आध्यात्मिक पर्व है। तो लोग कहते हैं आज के पहला रहा लोगों का इतना साधन हाई को नहीं, हाँ टीवी ही, टेलीफोन हाँ, मोबाइल रहा, आलीशान मकान था कई सुखी कुणा, तो वे सुखी क्यों था उसको बाहर में लाओ, क्यों सुखी थे? पुण्य श्रावक तो सबसे ज्यादा सुखी थे, झोंपड़ी शादी सामान्य झोंपड़ी, कुछ भी नहीं, एक दिन वास और एक दिन अतिथि ने भोजन कराना। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि तो नहीं है, पर आता है। कभी मन में आया अतिथि ने जिमाया बिना जिमुला नहीं आया मन में, तने शांति सही जे, आनंद सही जे, फुकटरो पैसा देकर भी नहीं मिलेगा, ये मुफ्त तो मिलना ही मुश्किल। पहले के लोग, उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई चीज कुछ भी नहीं थी, पर उनके जैसा जीवन उन्होंने जो जिया है, तुम्हारे खेमा शाह, देदा शाह, भामा शाह, अपना बाप है, अपना समाज का।
जिन्होंने तुम्हारा नाम रोशन किया, और हम लोगों ने क्या किया ये समझो। वक्त की धूप निकले कैसे, वक्त की धूप निकले कैसे, हकीकत की छांव बोली। वक्त की धूप निकले कैसे, हकीकत की छांव बोली। इस जमाने में वफा की तलाश ना कर बंदे, इस जमाने में वक्त की तलाश हम ना कर बंदे। वो वक्त और था, ये वक्त और है, जब मकान कच्चे थे और लोग सच्चे थे। जब वो वक्त और था, ये वक्त और है, जब मकान कच्चे थे और लोग सच्चे थे। क्या कहोगे इस पर? बताओ, तुम्हारे कमेंट्स क्या है इस पर, बताओ, सही है कि नहीं सही है? गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। हाँ, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।